Good morning, students. Welcome to online lecture series for mathematics class 10th. बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स थे पॉलिनोमियल के बारे में, जैसे कि उसकी डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जीरोस किसे बोलते हैं, उसके सॉल्यूशन निकालना सीखा था, उसकी वैल्यू निकालना सीखा था। इस लेक्चर में हम हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसको सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो सीख लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो आंसर होंगे वो आपको तब समझ में आएंगे जब आपको ये बेसिक बात मालूम होगी किसी भी इक्वेशन के बारे में। अब आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? y इजिकल टू पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1। अब आप देखेंगे यहां पे हमारे पास जो x है उसकी पावर कितनी है? 1। अब किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर, जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है और तो यहाँ कोई है नहीं, x2 तो यहाँ पे है नहीं, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे? हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। अब 9th क्लास में आपने ऐसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखा था। एक बार मैं आपको वापस बताता हूं कि कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? x की अलग अलग वैल्यू लेंगे। पहले मैंने x को लिया 0। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां 0 रख दो। सो y का y, इक्वल का इक्वल, x की जगह रखा 0, प्लस का प्लस, 1 का 1। 0 प्लस 1 कितना आता है? 1। तो देखो जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया मेरा? 1। तो इसकी वजह से मुझे पहला पॉइंट मिला। पॉइंट क्या मिला? 0,1। मालूम है ना पहला वाला क्या होता है? पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y। इसे वो हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। 9th में हमने ये पढ़ा भी था। अब मैं एक और पॉइंट लेता हूं, x इजिकल टू 1। जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे। y का y, इक्वल का इक्वल, x की जगह रखा 1, प्लस का प्लस, 1 का 1। 1 प्लस 1 2। तो जब मैंने x को 1 रखा तो y क्या आया मेरा? 2। तो अब मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया, सेकंड पॉइंट मिल गया। क्या मिला? 1,2। राइट है। अब हम इन दोनों पॉइंट को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब देखते हैं पहला पॉइंट, तो x 0 होना चाहिए। अब x 0 कहां होता है? देखो हम सब जानते हैं कि y के ऊपर ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इस y के ऊपर x 0 होता है। अब तो ये रहा हमारा x 0 है ना, ओरिजिन पे ये x 0 है। अब y कितना है? 1। तो देखो 1 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। देखो 1 तो ऊपर भी लिखा है, 1 नीचे भी लिखा है, पर नीचे वाला -1 है, ऊपर वाला +1 है, इसलिए मुझे तो +1 चाहिए। तो 0 ये रहा और 1 ये रहा, तो हमारा पॉइंट ये आ गया। ये रहा हमारा पॉइंट, ये मेरा पॉइंट आ गया। अब ऐसे ही मैंने x को क्या रखा अपन ने? 1। x को 1 रखा तो y कितना आया मेरा? 2। तो 2 x 1 है, y 2 है, तो 2 कहां पे है? ये रहा, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। ये रहा मेरा y 2। तो मैंने दोनों पॉइंट नोट कर दिए। अब क्या करेंगे? अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर लिया तो ये क्या बन गया हमारा? y इजिकल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बन गया। अब जो बेसिक कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन है कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो पहले एक बात समझते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि ये 2 है, ठीक है। देखो इस 2 को लिखने का एक और तरीका है। कैसे? अगर मैं लिखता हूं 8/4, तो देखो आंसर 2 ही आएगा। 4 1 जा 4, कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर फिर भी 2 ही आएगा। राइट है। अब आप नोटिस करो 8/4 भी 2 ही था, पर इसकी शक्ल में और इसकी शक्ल में कितना अंतर है? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। दिखने पर तो लगता भी नहीं कि ये 2 होगा, पर हम जानते हैं कि अगर इसको कट करें 4 के टेबल से तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। अब दोनों की शक्लें तो अलग अलग है, पर आखिर में दोनों है तो एक ही चीज ना। ये बिल्कुल एक फैंसी टेस्ट कंपटीशन की तरह। मान लो किसी लड़के ने फैंसी टेस्ट कंपटीशन में पार्ट लिया और वो परी बन जाता है, ठीक है, वो परी बन गया। अब जब वो परी के गेटअप में है तो
अभी वो लड़का ही तो है ना। देखो जब वो परी के गेटअप में तो उसकी शक्ल चेंज हो गई है, वो बिल्कुल पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है, पर है तो अभी वही लड़का। वैसे ही ये 2 है और ये भी 2 ही है, पर दोनों की शक्लें अलग अलग है, दोनों को जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग है, पर है दोनों एक ही। अब बिल्कुल यही कंसेप्ट लागू होता है ग्राफ में। देखो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ इस इक्वेशन का है y = x+1 का। अब देखो, अब मैं जो बात बोला उसको ध्यान सुनना, ये इक्वेशन और ये ग्राफ ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये इसका इक्वेशन वाला रूप है और ये इसका ग्राफ वाला रूप, ये दोनों एक ही चीज है। ये इसका इक्वेशन वाला रूप है और ये इसका ग्राफ वाला रूप है। इन शॉर्ट, अगर मैं किसी को सिर्फ ये नहीं लिखूं, ये इक्वेशन नहीं लिखूं, सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ करके दे दो, ये लाइन वाली ये ग्राफ ड्रॉ करके दे दो, इसका मतलब यही है कि आपने इसी को बनाया है। तो मैं ये इसका ग्राफ वाला रूप है और ये इसका इक्वेशन वाला रूप है, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि ये 2 था और ये भी 2 था, दोनों की शक्लें कैसे अलग अलग थी, वैसे ही इन दो, देखो इसकी शक्ल कैसी है, y है, इक्वल है, x है, प्लस है, 1 है, और इसकी शक्ल कैसी है, एक लाइन है। ये दोनों एक ही चीज है, सिर्फ दोनों की शक्लें अलग अलग हो गई। ये दोनों एक ही चीज है। अब देखो आपने 9th में पढ़ा था, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये 9th में देखा भी था आपने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए 9th में, राइट है। बस ध्यान ये रखना है ध्यान ये रखना है कि ये इसका ग्राफ वाला रूप है और ये इसका इक्वेशन वाला रूप है। अब ऐसे मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, ऐसे ही मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, y = x² + 1। मैंने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब ध्यान से देखने पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, अगर आप ध्यान से देखो तो जो x की पावर है वो कितनी है, 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, करेक्ट है। अब देखो ये इसका इक्वेशन वाला रूप है, तो क्या इसका ग्राफ वाला रूप है, क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, बिल्कुल इसका ग्राफ बन सकता है। अब एक बात समझनी पड़ेगी आपको, यहां पे देखिए ये कैसी है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन तो अलग अलग है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो ऑफकोर्स जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, जब मैं इसका ग्राफ वाला चेहरा बनाऊंगा तो वो इससे अलग होगा। लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ का चेहरा कैसा बनता है, बिल्कुल सीधी लाइन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ वाला चेहरा बनता है कुछ इस शेप का बनेगा। अभी आपको इस 10th क्लास में आपको ये ग्राफ, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाने को तो नहीं आएगा, पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना तो जो फोटो बनती है ना, जो फोटो जैसे लीनियर इक्वेशन के लिए कैसे फोटो होती है, एक स्ट्रेट लाइन, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो शेप बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहा हूं, रफ ऐसा एक होता है ना, कटोरा टाइप में बन जाता शेप, और इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन के लिए बनती है स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइन, स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ वाला चेहरा बनाओगे, ग्राफ बनाओगे उसका, तो ऐसा फोटो बनेगा, कुछ कटोरा शेप बनेगा। तो इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। अब आपके 10th क्लास में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि अगर कोई आपको ऐसा पैराबोला बना के दे दे, है ना, ऐसा पैराबोला, और बोले कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी कि क्यूबिक होगी, तो आपको बोलना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। अगर कोई आपको ग्राफ बना के दे दे स्ट्रेट लाइन, फिर पूछे कि जो इसका जो ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन दे दी, फिर पूछे कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी कि क्यूबिक होगी, तो आप बोलोगे उसकी जो इक्वेशन है वो लीनियर होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो अब एक बात और देखो, ये जो पैरा है ना, पैराबोला, ये पैराबोला,
ये पैराबोला ऐसा ही बन सकता है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका मुंह किस तरफ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल के जरिए एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि अगर मैं ऐसा फोटो बनाऊं, y x y डैश x डैश, और अब मैं ऐसा बनाऊं तो ये भी पैराबोला, ये उल्टा कट हो रहा है, इसका मुंह इस तरफ हो गया अभी। तो अभी भी इसकी जो इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसकी इक्वेशन अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। इसका चेहरा ऐसा भी बन सकता है, ऐसा, मैं चाहूं तो इसको ऐसा बना दो, मैं चाहूं तो इसको ऐसा उल्टा बना दो। जब भी पैराबोला होगा, जब ऐसा कटोरे वाला शेप होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब हमें जो इक्वेशंस जो हमें एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है, उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझते हैं। वापस पीछे आते हैं। अब देखो, लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था इस चैप्टर का, उसमें हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था जीरोस। अब जरा याद कीजिए, जीरोस किसे बोलते हैं, जीरोस किसे बोलते हैं, एक बार वापस मैं आपको दिखाता हूं। हमने कल जो पढ़ा था उसमें जीरोस की डेफिनेशन देखो। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन थी, राइट। देखो पहले हमने इसमें एक्स रखा था, तो हमारा ये इनपुट था हमारा, तो हमारा आंसर कितना आया था 6, करेक्ट है। फिर हमने एक्स की जगह 0 रखा था, तब हमारा आंसर कितना आया था 3, दिख रहा है आपको। फिर हमने x की जगह -1 रखा था, तब मेरा आंसर कितना आया था 0। अब देखो, ऐसा मैं क्या अंदर x को रखूं, ऐसा मैं क्या इनपुट रखूं कि मेरा जो आउटपुट है, मेरा जो आंसर है वो 0 आ जाए। अगर मैं इसको रखता हूं और मेरा आंसर 0 आ गया, तो मैंने जिसको रखा था ना, जिसको हम रखते हैं, इस x जिसको हम रखते हैं, उसको बोलते हैं कि ये इसका जीरोस है या फिर रूट है, जीरोस है या फिर रूट है, जिसको रखते हैं। ऐसा मैं क्या इसमें x की जगह रखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। अब एक बात देखो, कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर मैं x को 0 रखूंगा तो आंसर भी 0 आएगा। नहीं, यहां पे नहीं आया। देखो, x की जगह 0 रखा तो आंसर हमारा 3 आया था। तो गारंटी नहीं है कि 0 रखने पे 0 ही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। वैसे इस इक्वेशन के लिए -1 रखने पे हमारा आंसर क्या आया था 0। तो हम इस -1 को क्या बोलेंगे, ये -1 इसका क्या है, जीरोस है या फिर रूट है। ये वाला कंसेप्ट हो गया क्लियर। जैसे यहां पे देखो, इस इक्वेशन में हमने x की जगह 0 रखा था पहले, x इज इक्वल टू 0, तो आंसर कितना आया था हमारा -2, दिख रहा है आपको। अब देखो, फिर हमने -1 रखा, x इज इक्वल टू -1, तो मेरा आंसर कितना आया था सॉल्व करने पे 0। तो देखो, -1 रखने पे आंसर क्या आ रहा है 0, करेक्ट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये -1 इसका क्या है, जीरोस है या फिर रूट है। जिसको रखते हैं उसको बोलते हैं जीरोस या फिर रूट, करेक्ट है। अब एक बात समझो, देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है p = x+1। अब देखो, यहां भी मैंने अलग अलग वैल्यू रखी है, x = 0, तो मेरा y कितना आया 1। देखो, x तो है इनपुट और मेरा आंसर क्या आया था 1, तो y क्या है मेरा आंसर, मतलब आउटपुट। तो x तो है इनपुट, y है मेरा आउटपुट। ये तो है मेरा इनपुट और ये मेरा क्या है आउटपुट, क्या मुझे आंसर मिलेगा, करेक्ट है, ओके। यहां मेरा इनपुट क्या था 1, तो मेरा आंसर क्या आया था y 2, तो आउटपुट क्या होगा मेरा 2। अब देखो, मुझे x मेरा क्या है इनपुट, y मेरा क्या है आउटपुट, करेक्ट है। अब देखो, अब मैं इसी इक्वेशन को ले रहा हूं, इस बार मैं इस ऊपर में यहां पे मैं इस बार इनपुट दे रहा हूं -1। क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं -1। मतलब मैं जहां जहां x है वहां वहां मैं -1 रखूंगा, रख के देखता हूं। तो y का y, इक्वल का इक्वल, x की जगह आ जाएगा -1
प्लस का प्लस, 1 का 1। देखो -1 प्लस 1 कितना आता है? 0। करेक्ट है। अच्छा अब एक बात समझो, बात क्या समझने वाली है कि जब मैंने इनपुट दिया -1, क्या दिया? -1, तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा है? 0। करेक्ट है। तो देखो -1 रखने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है? 0। करेक्ट है। तो इस -1 को क्या बोलेंगे हम? ये -1 इसका क्या है? जीरोस है। क्या है इसका? जीरोस। ऐसा क्या इनपुट दे कि हमारा आउटपुट क्या है? 0। अब देखो यहां भी मैं 2 पॉइंट मिल रहे हैं, -1 और 0। x तो -1 है और y कितना आया था हमारा? 0। अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं ग्राफ में, तो देखो ध्यान से देखना, x कितना है? ये है x एक्सिस, ये रहा -1, और y कितना है? 0। अब आप सबको मालूम है कि y 0 कहां पे होता है? y 0 होता है x एक्सिस पे। क्या होता है? y 0 होता है। करेक्ट है। तो यही पॉइंट आएगा, -1 और 0। ये वाला ही मेरा पॉइंट है, -1 और 0। ये वाला मेरा पॉइंट है, -1 और 0। अब एक बात समझने वाली ग्राफ से समझो। देखो अगर ये लाइन, अगर ये ग्राफ x को टच करता है, तो x को जहां पे टच करेगा वहां पे y कितना बन जाएगा? 0, क्योंकि x पे तो y 0 होता है। अरे हाँ क्या ना? करेक्ट है ना? तो यही बात समझने वाली है कि अगर ये x को टच करता है, इसका मतलब इसका वहां पे y कितना हो गया? 0। बात समझ में आ रही है? तो जैसे देखो इस लाइन ने x को कहां पे टच किया हुआ है? -1 पे। करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x -1 होगा तो मेरा y कितना हो जाएगा? 0। y कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब जब मैं x की जगह -1 रखूंगा तो मेरा y कितना आएगा? 0। इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई ग्राफ x को एक बार टच करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं वो जहां पे टच करेगा, अगर मैं उसको x की जगह रखूं तो मेरा y 0 आएगा। इसका मतलब अगर x को एक बार टच करता है तो जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। और समझाता हूं, यहां पे देखो इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है पैराबोला है, ये इस x एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है। यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है। अब समझो यहां पे भी कोई ना कोई तो x की वैल्यू होगी, मान लो कि 1 है। यहां पे भी कोई ना कोई तो x की वैल्यू होगी, मान लो कि 3 है। सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना? यहां भी कोई x की वैल्यू होगी, यहां भी कोई x की वैल्यू होगी। करेक्ट है। अब देखो पर x के ऊपर y कितना होता है? यहां y तो 0 होगा, गारंटी है, और यहां भी y 0 होगा। बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y कितना आएगा? 0। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं x की जगह 3 रखूंगा y कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू है जिसके लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है? 0। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ये x1 और ये x3 ये क्या है? जीरोस है। तो अगर ये ग्राफ x को 2 बार टच करता है, इसका मतलब उस इक्वेशन में कितने जीरोस हुए? 2। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर x को टच करेगा तो y कितना होगा? 0। और y क्या होता है? आउटपुट। तो हमें ये तो चाहिए ना कि हमारा आउटपुट 0 आ जाए, हमारा y 0 आ जाए, हमारा आंसर 0 आ जाए। यस और नो? अच्छा इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पीछे एग्जाम्पल लेते हैं। इसको देखो, क्या ये वाला ग्राफ क्या इस x को टच कर रहा है? क्या ये वाला ग्राफ इस x को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर ये x को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? y 0 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि y 0 कहां होता है? y 0 हमेशा होता है x एक्सिस के ऊपर। तो अगर x को ये टच ही नहीं कर रहा है तो y 0 बन ही नहीं पाएगा। अगर y 0 नहीं बन पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जीरोस है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं जिसके लिए मेरा आंसर कितना आ जाए? 0। क्योंकि ये अगर इसका जीरोस होता, मतलब ऐसा कोई x होता कि मेरा y 0 आ जाए, तो गारंटी ये x को कम से कम एक बार तो टच करता। अगर ये x को टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब y 0 है ही नहीं इसके ऊपर कभी। बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल लेता हूं। समझते हैं? ये मैंने ग्राफ बनाया, कोई भी ग्राफ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने जीरोस हैं? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे कितने x है
जिनके लिए y 0 आ जाए। करेक्ट है, तो चेक करो ये x को कितनी बार टच कर रहा है, ये चेक करो। तो ध्यान से देखो, ये x को 1 2 3 4 5 6 और 7 बार टच कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने जीरोज हुए, 7 जीरोज। बात समझ में आ रही है, इसके 7 जीरोज हो गए। क्योंकि अगर यहाँ पे ये x को टच कर रहा है तो इन हर पॉइंट पे y कितना होगा, 0। यहाँ भी 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 y कितना होगा, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है। ओके, प्लीज ध्यान रखना x को टच करना चाहिए। अगर ये y को टच कर रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। करेक्ट है, हमको सिर्फ x, क्योंकि केवल x पे ही y 0 होता है। x पे ही तो y 0 होता है, हाँ क्या ना? ध्यान रखना, x पे ही y 0 होता है। तो अगर ये y को टच, देखो यहाँ पे ये y को टच कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ x को लिखना है। अगर x को टच करता है तो जीरोज होंगे, x को टच नहीं करता है तो जीरोज नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे और बेटर क्लियर होगा आपको। ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। अब देखो ये ग्राफ है, ये लाइन है, क्या ये x को टच कर रही है कभी भी? नहीं, ये तो x के पैरेलल है। करेक्ट है, अगर ये x के पैरेलल है तो x को कभी टच नहीं करेगी। अगर ये x को टच नहीं कर रही है तो इस पे y 0 होगा नहीं। अगर x को टच करती तो x पे तो y 0 होता है, पर ये x को टच कर ही नहीं रही है, इसका मतलब इस पे कभी y 0 है ही नहीं। तो मतलब आपका आंसर y क्या होता है, आंसर आउटपुट 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब इसका कोई जीरोस है ही नहीं। इट हैज नो जीरोस, या फिर इट हैज नो रूट्स, कोई रूट्स भी नहीं है। जीरोस बोलो या रूट्स बोलो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? और क्यों अगर वो x को टच करेगा तो y 0, क्योंकि हम जानते हैं x को टच करेगा मतलब y 0 हो जाता है। अब एक्सरसाइज 2.1 है, वो केवल 2 मिनट की एक्सरसाइज, उसमें इतने ही सिंपल क्वेश्चन है। एक 2.1 में सिर्फ 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ग्राफ देखने हैं और मालूम करना है जीरोस है कि नहीं है। करेक्ट है। अब मैं आपको सामने इक्वेशन के क्वेश्चन लिखे हुए मैंने, वैसे आपको इस वीडियो के साइड में भी क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। और आप चाहे तो चैप्टर नंबर 2 को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके, या फिर आप गूगल पे टाइप करो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 पीडीएफ, तो आपको ऑटोमेटिक पूरे चैप्टर 2 अकेले की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? तो आप वहां से भी एक्सरसाइज को देख सकते हैं। वैसे मैंने एक पेपर में पूरी एक्सरसाइज लिख रखी है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं, करना क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो, फुल स्टॉप। तो रुक जाते हैं, मतलब आप हमको कुछ नीचे ग्राफ दिए हुए है ना, 1 2 3 4 ऐसे पीछे भी 2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इस पे फोकस करो, जीरोस पे फोकस करो, हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। करेक्ट है ना? अच्छा देखो, जीरो तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ दिया कैसे निकालेंगे, जितनी बार x को टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे। अगर x को एक बार टच करेगा तो 1 जीरो होगा, x को 2 बार टच करेगा तो 2 जीरो होंगे, x को 10 बार करेगा तो 10 जीरोस होंगे, अगर x को नहीं करेगा तो नहीं जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पे आते हैं, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये रहा ग्राफ। अब क्या ये लाइन x एक्सिस को टच कर रही है क्या? नहीं, ये तो इसके पैरेलल है, मतलब ये x एक्सिस को एक बार भी टच नहीं करेगी, x एक्सिस को, y को नहीं है, x को एक बार भी टच नहीं करेगी। इसका मतलब इसका कोई जीरोस है ही नहीं। इट हैज नो जीरोस, या फिर बोलेंगे रूट्स, और रूट्स, कोई रूट्स नहीं है इसके, कोई जीरोस नहीं। यहां पे आते हैं, यहां पे जो ग्राफ है ये x को कितनी बार टच कर रहा है, ये x को एक बार ही टच कर रहा है। यहाँ पे तो ये y को टच कर रहा है, y से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये x को कितनी बार टच कर रहा है, ये x को एक बार टच कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने जीरोस है, इसके 1। इट हैज ओनली 1 जीरो, इट हैज 1 रूट, या फिर बोलेंगे 1 जीरो। करेक्ट है। यहाँ पे आता क्वेश्चन नंबर 3 में आता,
इसके कितने जीरोस है, तो जितनी बार एक्स को टच करेगा उतने ही जीरोस। कितनी बार टच कर रहा है एक्स को, ये रहा एक्स एक्सिस, 1 2 3, तो इसके 3 जीरोस है। इट हैज 3 जीरोस, या बोलेंगे 3 रूट्स। क्लियर है। सिमिलरली यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये इस x को कितनी बार टच कर रहा है, सिंपल है, 1 और 2 बार कर रहा है ना। देखो ये पैराबोला है, पैराबोला तो मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, करेक्ट है ना। पैराबोला मतलब कौन, उल्टा वो कटोरा हो गया, कटोरा टाइप में ना पैराबोला, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एग्जाम में ऐसा भी सकता है, मैं आपको ऐसा ग्राफ बना के दे दे, पूछ ले कि ये कौन सी इक्वेशन होगी इसकी, ये तो इसका ग्राफ वाला चेहरा है, मैं बोलो इसकी इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर होगी, तो आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक होगी। ऐसे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए भी हुए हैं। अब देखो x को ये 2 बार टच कर रहा है, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, तो कितने जीरोस हो गए इसके, 2 जीरोस हो गए। इट हैज 2 जीरोस। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस पे। आप नोट कर रहे होंगे ये एक्सरसाइज काफी इजी है, इसमें कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ देखना है कि x को कितनी बार टच करना है, खत्म है ना। आगे आते हैं, यहां पे कितने जीरोस है, x को कितनी बार टच कर रहा है वो देखो, बस खत्म बात। 1 2 3 4, ये x को 4 बार टच कर रहा है, एक यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार टच कर रहा है x को, मतलब इसके कितने जीरोस है, 4 जीरोस है इसके, 4 जीरोस है यहाँ पे इसके, 4 रूट्स है, करेक्ट है। यहां पर देखते हैं यहां पे ये x को कितनी बार टच कर रहा है, तो चेक करते हैं। एक बार, ये 2 बार ना, एक बार, ये यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, 3 बार टच कर रहा है, यस और नो। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो 3 बार कर रहा है, इसका मतलब से कितने जीरोस है इसके, 3 जीरोस है, 3 जीरोस, यहाँ पे बोलेंगे 3 रूट्स। तो आपने देखा होगा ये एक्सरसाइज काफी इजी है, 2 मिनट से भी कम समय लगभग हो गई है हमारी एक्सरसाइज ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.2 पे आऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट को अच्छे समझिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इसको आप करेक्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो आप बिल्कुल मुझे सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।